चलो, तो हाय प्लीज छात्र छात्राओं। तो जो हम लोग कर रहे थे 10th मैथ की सीरीज, और आज एक नए चैप्टर के साथ वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल हमने समाप्त कर दिया है। और आज नया चैप्टर है, उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके पहले हम लोग फार्मूला करेंगे। इसके पहले करेंगे हम लोग फार्मूला। ठीक है, फार्मूलाज पहले हम लोग शुरू करते हैं बेलन से। ठीक है, बेलन तुम लोग जानते होंगे क्या होता है। सिलेंडर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ड्रम होता है, वैसा होता है बेलन। ये है बेलन। ठीक है, ये इसकी बोलते हैं हम लोग ऊंचाई, और जो होती है आधार की त्रिज्या। ठीक, क्योंकि आधार इसका वृत्ताकार होता है, तुम्हें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वैसे होगा आधार का क्षेत्रफल पाई आर। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ निकालोगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे आजकल बोल रहे हैं, होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आयतन इसका निकालोगे, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दीपक ये होगा। अगर खोखला बेलन है, ये सब लोग समझ गए थे, बता लो। अगर खोखला बेलन है इस टाइप का, ठीक है, तो सूत्र अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सूत्र अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आयतन आएगा खोखले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी बाहर जो त्रिज्या है उसको हम लोग मान लेते हैं R1, अंदर वाली को है R2। तो पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर एच। ठीक है दीपक, वक्र पृष्ठ इसका हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अच्छा 2 पाई R1 प्लस R2 एच। ठीक है, दीपक यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक चीज ऊपर छूट गई थी, इसका संपूर्ण पृष्ठ ऊपर वाले का संपूर्ण पृष्ठ इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर। सुनो पहले, ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ध्यान मत लगाओ, जे याद कर लियो। ठीक है, पाई आर एच R1 R2 एच और प्लस 2 पाई दीपक R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। तो पे कॉमन लेके लिख सकते, ऐसे लिख लेते। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है बेलन वाले ठीक है। आगे है लंब वृत्तीय शंकु। शंकु तो पता है, जैसे टोपी होती है जन्मदिन वाली, वही हो शंकु, कौन बोलते से। ठीक है, ये इसके आधार की त्रिज्या होती, जा ऊंचाई होती और जा त्रियक ऊंचाई होती। ठीक है, तिरछी ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई निकालने का फार्मूला देख लो। त्रियक ऊंचाई CL बराबर वो फार्मूला हो अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ या फिर क्षेत्रफल बोलते क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है दीपक जी सर। और इसका आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर। ठीक है,
जी सर। पाई आर TL प्लस आर, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, आयतन देख लो इसका। आयतन आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये है शंकु के फार्मूला, देख लो, नोट करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है? गोला। गोला जान तो गोल गोल बॉल टाइप का। ठीक, सही दिख रहा है। तो ये है गोला। व्रत में समझिए, व्रत मतलब खाली टाइप को, गोला गेंद टाइप को, लेकिन इसमें तो ऐसे ही बन सका 2D। ये है इस गोले की त्रिज्या। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत सारा मतलब होते हैं इसके फार्मूला। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दीपक? अच्छा, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ होता है, इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दीपक? ठीक है। अच्छा, ऐसे करके अगर खोखला हुआ है, मतलब एक अंदर से ऐसे करके हो, ऐसे करके खोखला हुआ था सर। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो मान लेंगे कि बड़ी वाली है, यहाँ से यहाँ तक R1 है और ये है R2। ठीक है ना? जी सर। दीपक? जी सर। समझ गए? जी सर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अर्धगोला की। अर्धगोला है नहीं, आधे गोलो कटा हुआ, अर्धगोला है, समझ लीजिए। ठीक है ना? ये है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दीपक? इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी सर। इतना ही बता लो। आगे हम लोग बात करेंगे घनाभ। घनाभ को फार्मूले चित्र हम बनाना है। पाओ दीपक? घनाभ जैसे कमरा होता है, रूम टाइप, वही होता है घनाभ। कोशिश कर रहे हैं बनाने की, मिल जाए तो अच्छी बात, ना बने तो घन बन गया यार। ठीक है, मतलब फिलहाल इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है। घनाभ की सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, घनाभ। तो घनाभ का निकालो आयतन। मान लो इसकी लंबाई L, चौड़ाई V, ऊंचाई h है, तो कितनी चीज L गुणा V गुणा h। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितने? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है दीपक? जी सर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आ जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब नीचे ऊपर और छत को छोड़ के, ठीक, तो 2L प्लस B गुणा H। ठीक है, घनाभ का विकर्ण अगर आ जाए,
ठीक है भाई, ये है घनाभ के फार्मूला। बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो आगे घन, एक घन ही समझ लो। घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर सब ऊंचाई हो। जी सर। ऐसे मान लेंगे हम ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर बराबर ए मान लेंगे। ठीक है, तो घन का नमस्ते आयतन हो जाएगा प्रजाति का 3। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते अंकल सर। ये क्षेत्रफल आज कौन आएगा दीपक? किन्ने ना उठाओ हमारी बात करो ना। ये तुम मोबाइल खोल के ना कौन हम ना उठाओ। हमने नहीं उठाओ तो 4-5 नंबर कोई सो इंडिया में वन का विकर्ण क्या होगा? √3 ये। ठीक है, जे है हमारे फार्मूला सब करा दिए। अब हम लोग कराएंगे, आगे करेंगे सवाल। बता लो, एक सवाल है, बताओ। एक गोले का सवाल है, एक गोले का व्यास d है, इसका आयतन होगा, इसका आयतन बताओ। ठीक है, व्यास d है, त्रिज्या कितनी हुई है दीपक? r बराबर d/2। गोले का आयतन फार्मूला अभी मैंने लिखवाया, कितना होता है? 4/3 4/3 पाई r³ है ना। 4/3 पाई मान रखो, r का मान कितना? d/2, तो d/2 की घात 3। 4/3 पाई कितने? d²/4 8। ये काट दो, कितने? ये 1/6 पाई डी की घात 3। ये आ जाएगा अपना। आगे चलो ना। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ। तो देखो, व्यास दोगो है, व्यास कितना है? 1/2। त्रिज्या कितनी हुई बताओ यार? त्रिज्या गुरु जी जाकी 0.25 सेंटीमीटर का सका क्या? 1/4। ठीक है, हम निकाल रहे हैं संपूर्ण प्रश्न। अभी अपने फार्मूला बताओ हमको। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थ्री पाई r स्क्वायर में r कितनी है? 1/3 देख रहा है। 3 पाई और 4 चप्पू 16 हो जाएगा। हाँ सर। तो कितने हो जाएगा? 1/16 नहीं 3/16 है। सही है, 3/16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा। देखो जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट। और ऐसे सवाल कहूँ मिले, ऐसे आया जरूर। ठीक है, तुम ध्यान रखो। ये तो आसान सा है और ज़्यादा कठिन है, लेकिन ऐसे है कि दो जोड़ के तो क्या 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर रखा गया है प्राप्त ठोस का क्षेत्रफल। तो देखो ऐसे करके संपूर्ण ऐसे करके एक घन जो तो मान लेता है कि क्षेत्र तो चुना एक, मतलब ऐसे जोड़ के रख के दो। तो इसकी केवल लंबाई बढ़ जाए, बाकी ऊंचाई चौड़ाई सेम टू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 14 7 + 7 कितनी हो जाए? 14। और चौड़ाई कितनी रह जाए? 7 है। ऊंचाई कितनी रह जाए? ठीक है, कमरा समझ लो, एक जगह दोनों कमरा है तो इनकी लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई ऐसी इतनी रहे, ऊंचाई उतनी रहे। ठीक है,
अच्छा, अब हमने तुम्हें बताया था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये घनाभ बन गया है ना, घनाभ। तो घनाभ का यार किसको शोर कर रहा हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला 2 हमने बताया है, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है भाई, L कितना है 7 में ध्यान है, 14 गुणा 7। ठीक है, B है 7 गुणा 7 और जो है 7 गुणा 14। बताओ प्रयास कितने, 14 7 98 और 49 98 जोड़ के बताओ कितने हुए। कितने हो गए? 245 गुरु जी। जोड़ हो गया 245 है, 245 9 17 8 और इसको गुणा करो कितने, 245 दूनी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आएगा। ऐसे सवाल जहाँ कहीं मिले तुरंत उसकी लंबाई आराम से बढ़ा के लगा। हाँ देखो, सवाल है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये तुम्हें घर से लगाना है, कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देना है। दूसरा वाला भी, यदि घनों का आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यों है कि संलग्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है जी सर, दोनों सवालों का आंसर तुम्हें देना है। सवाल है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करो। तांबे की छड़ कैसा होगा, मतलब बेलनाकार होगी ना, बेलनाकार जी। हाँ, तो बेलन की तुम बस बेलन का आयतन निकाल दो, R बराबर इसमें निकालो, त्रिज्या इसकी आधी होगी 1 सेंटीमीटर 1/2 है। हाँ सर, ठीक है। ऊंचाई बाकी H बराबर कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब फार्मूला बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई रखो, आई है, आर है 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 और ये है 8। ठीक है ना, काट दो, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। एक सवाल है, एक घन का आयतन है 1331 सेंटीमीटर, ये अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। इतना दिया गया तो घन का संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो पहले तुम्हें घन की भुजा ज्ञात कर लो। ठीक है, तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा की घात 3 है, तो मान लो भुजा ए है, भुजा ए, तो ए क्यूब होता है। हाँ सर, ए क्यूब बराबर है 1331। ये यानी भुजा निकाल लो, घनमूल निकाल लो, तो इसका घनमूल कितना आएगा 11 है ना, तो ये बराबर 11 है। वैसे निकाल सकते हो तुम, इधर देखो 1331 है, काट दो, 3 का जोड़ा बनाना है, 11 कम 11 कर दो भाई, 11 कम 11। ठीक है जी, अब इसका तुम्हें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, राइट जी सर। 6a का है 11 का स्क्वायर, 6 11 11 121, 6 कम 6 12 के 2 अच्छा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, राइट जी सर। बेलन के आयतन का 2 गुना, देखो तुम क्या करोगे, बेलन का आयतन निकाल लो। बेलन का आयतन क्या होता है फार्मूला, दीपक पाई आर स्क्वायर है ना। हाँ सर। अच्छा, क्या कह रहे हैं, बेलन के आयतन का 2 गुना, इसका कर दो 2 गुना कर दिया, क्या होता है, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखो तो क्या करें, अगर वक्र पृष्ठ के तो 2 पाई आर एच, लिख लो 2 पाई आर एच, एक त्रिज्या, तो जब वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या के बराबर इतना ही सिद्ध करना पड़ता है, वक्र बराबर वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या। सवाल है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालने और इसका आयतन। ठीक है,
तो तुम्हें त्रिज्या की ऊंचाई का फार्मूला हमने बताया था। हाँ सर। त्रिज्या ऊंचाई बराबर फार्मूला कितना होता है? एल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बराबर ये एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। हाँ सर। तो जहाँ में आर है 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच है 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.25 होता है। 12.25 है। 12 में 144, 162.162 हो जाए प्रयास नहीं 156 जोड़ो 156.25। इसका वर्गमूल कितना आता है निकालो तो। इसका ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तुम लोग आएगा 12.5। निकाल के देख लेना भाग विधि से वर्गमूल, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ बेटा। 156.25 ऐसे दीपक ऐसे करके जोड़ा बना लो, काटो एक एकम एक कुछ नहीं बचा, क्या उतार लो 56। ठीक है, एक एक जोड़ लो तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब 22 2 44 कितने बचत 2 1। ठीक है, अब ये 2 जोड़ दो इसमें 2 4 और यहाँ पर उतार लो पूरे 25 को जोड़ा, यहाँ पर पॉइंट शुरू कर दो। अब कितने 5 करो देखो 25 के 5 5 20 तो 22 के 2 5 2 10 2 12 कुछ भी नहीं बचा तो 12.5 भैया है 12.5 राइट। ये तो एक उत्तर ये रहा है। यस, दूसरा निकालना है हमें आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है बताओ? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान रखते तो 22/7 है ना। आर है सर 3.5 है। आर है 3.5। इसको 7/2 लिख लें फिर यार थोड़ा की बात तो भाई अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इसको लिख दिया 7/2 और ये तो समझ गए होंगे सब लोग। और ये है 12। हाँ सर। 7 से 7 काट दो हाँ और ये सब मिलकर चाहती हैं 12 कटिए। कितने बचत फिर 22 7 154 कितना आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा इसका अच्छा सा सवाल, बड़ा सवाल। एक घनाकार ब्लॉक के फलकों को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है ना। शेष बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना है। राइट, इस तरह से बनेगा इसका। राइट, तो क्या करें? तो पहले हम निकाल लें घन का क्षेत्रफल, सही रहेगा जी सर। उसके बाद इसका घटा दें क्योंकि जो वृत्तीय क्षेत्रफल है वो अलग है, क्योंकि एक बार हम निकाल चुके घन का। तो जो वृत्ताकार क्षेत्रफल है वो चलो ठीक है। तो कैसे होगा? शेष ठोस का आयतन घन का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, सही है, प्लस घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल लिख दो का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का इतनी चीजें निकालने पड़ेंगे। अच्छा कठिन सवाल है, अच्छा खासा पूछ भी देते हैं कभी कभी। ठीक है यस। तो बताओ घन का क्षेत्रफल क्या होता है? जगह 2 होता है तो फिर एल है तो एल स्क्वायर आई जाना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए L/2। तो कितना करो 1/2 पाई आर स्क्वायर ऐसे तो होता है ना। तो 1/2 पाई और आर है तो L/2 एल स्क्वायर बटे 4। हाँ सर। तो पाई एल स्क्वायर बटे 8 होना चाहिए है ना। हाँ सर, पाई एल स्क्वायर बटे 8। हाँ सही है ना सर। पाई एल स्क्वायर बटे 8 वृत्त का क्षेत्रफल पूरा वृत्त। तो यहाँ से देख लो क्या है, मेमोरी फुल होने की वजह से वीडियो रुक जा रहा है। शेष ठोस का क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल 5 फलकों का क्षेत्रफल घन के और क्या अर्धगोले का है ना। तो हमने निकाल लिया है
इतना और ये 5 फलकों के क्षेत्र। अब निकालेंगे अर्धगोले का। अर्धगोले का कैसे निकालेंगे प्रयास? अर्धगोले का सर 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर होता कितने l बट्टे l स्क्वायर बट्टे 4। हाँ सर। सही है। देखो कट जाएगा कुछ ऐसे। हाँ सर 2 दूनी 4 कट जाएगा सर। हम ऊपर से मिटा दें क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देगा। तो सवाल तो समझ ही गए हो पहले ही। नोट ही कर लिया होगा। देश पे आने वाला है संकट ना प्रयास। स्क्वायर प्लस कितना था पाई स्क्वायर बटे 4। ये वैसे ही चाल लिखो हम जैसे प्रयास ना काटो क्योंकि जो घट बढ़ जाए ऐसे करके ऐसे रखो लो। सही है जी सर। और ये था माइनस का। अब जी इधर ले लो कितना जी 2π l स्क्वायर बटे 4। हाँ सर। ये 5l स्क्वायर और ये ऐसे ले लो एक बार 5l स्क्वायर है ना। 5 कितने 6l स्क्वायर विजय प्रयास। इसमें से जे घटा दो कितने बचेंगे? एक बचेंगे नहीं पाई l स्क्वायर बटे 4। इतना आ रहा है यार, इतना है क्या? नहीं 5 1 6 होना चाहिए 6l स्क्वायर है तो इतना ही होगा। अगर ना है तो एक और तरीका है। वो तरीका कहता है ये कि l स्क्वायर कामन ले लो। इससे चालू है अपनी वीडियो सर। ठीक है। l स्क्वायर कामन ले लो 4 कामन ले लो। ठीक है तो इसमें गुणा हो जाना चाहिए 24 और यहाँ हो जाना चाहिए पाई। जी सर। इसका बेटे फोर हाँ सर। लास्ट वाले के 6 चौक 24 कर लो उसके बाद ही तो कामन लिए ऐसा इतना आएगा। ठीक है ठीक है। तो एक सवाल है अगला। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है तुम। ठीक है देखो बना लो चित्र बना लेते हैं लोग। ऐसे करके है जो क्या है अर्धगोला। इस पे ऐसे करके शंकु है दिया टाइप का। अब देखो इसकी ऊंचाई यानी कि शंकु की ऊंचाई 4 है और इसकी त्रिज्या है 3 दोनों। अच्छा एक चीज नहीं है इसमें क्या हमें चाहिए होता है त्रिज्या की ऊंचाई L है ना। हाँ सर। तो L निकाल लो। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 9 कितना 25 में ये बराबर आ जाएगा 5। ठीक है अब निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब क्या होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है देखो जी सर। अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर इसका होता है πrl है ना। क्या करेंगे πr कॉमन ले लो ज़्यादा सरल करने तो कितने 2r प्लस l है ना दीपक। हाँ सर। πr का मान है 3 और 2 गुणा 3 और l को मान निकाल के लाए हम लोग 5 3π कितने 3 6 और 5 11 कितने 11 थे 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछा है। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है अगले सवाल देखेंगे। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन कितना है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है और शंकु की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है। राइट ठीक है दीपक। ठीक सर। क्या करेंगे माना
ऊंचाई 3x और त्रिज्या 4x। ठीक है, अब निकालोगे शंकु का आयतन। मुझे फोन आ रहा है। ठीक है, देखो दीपक, ये होता है शंकु का आयतन। हाँ सर। बता दो जहाँ तक दिखाई दे रहा है। 1/3 पाई को मान रखते हो कि तो 22/7। आर का है मान 3x का स्क्वायर और ये है 4x, राइट, बराबर 301.44। जैसे नीचे दिखाई दे रहा कुछ? हाँ सर, अभी ठीक है, तो यहाँ पर दीपू यहाँ पर 12x³ ठीक है, और जो है 301.44। पाई का मान हो रखता है 3.14 रख लो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है दीपक, ठीक है, जो कट जाते हैं वैसे तो। हाँ सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भेज दो। इसका है 3.14। हाँ। सही है, इधर लिख देता हूँ। x³ बराबर 1.44 3/14 गुणा 12। ठीक है देखो, ठीक सर। 3 चक्कू 12। इसको 5 से 5 का पूरा काटो, ये आएगा 32। लेकिन आप काट के 32 आएगा। ठीक है, x के बराबर 32/4 32 x के बराबर 8। घनमूल निकालोगे x बराबर कितना आएगा 2, राइट। x बराबर आया 2। तो ऊंचाई यानी कि h बराबर कितनी होनी चाहिए 3 गुणा x को मान दो है कितनी, 3 दूनी 6। ठीक है, ठीक है। इधर त्रिज्या r बराबर कितनी होनी चाहिए 4x 4 गुणा 2 कितनी होनी चाहिए 8। ठीक है दीपक, ठीक सर। हम निकालने त्रिज्या की ऊंचाई भी पूछी है, त्रिज्या की ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है, तो फार्मूला होता है एल बराबर त्रिज्या की ऊंचाई के लिए, त्रिज्या ऊंचाई आर का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 6 है इसका 6 का स्क्वायर, 8 2 64 और 36 जोड़ो कितने लिए 100 का वर्गमूल हो जाता है 10 सेंटीमीटर। ठीक दीपू, देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है, ठीक है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो। ठीक है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए, राइट। ठीक है, तो देखो इस तरह का एक खिलौना है, अर्धगोला है। ठीक है, शंकु पे है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके शंकु ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या भी कितनी हुई है 2 सेंटीमीटर। आगे कहा गया है ये इसके चारों ओर एक बेलन है इस टाइप का।
इसका एक बेलन है, ठीक है। तो दोनों बेलन का बाद में आयतन निकाल के दोनों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें निकालना है, यहाँ पे करना है ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है दीपक। अच्छा, अर्धगोले का आयतन क्या फार्मूला होता है? 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों की बराबर है त्रिज्याएं, तो इसमें से हम कॉमन ले लें ला कि तो 2 पाई खाली पाई आर स्क्वायर बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा ला क्या बचेगा? एक आर, यहाँ पर बचेगा एच। पाई का मान रखना है 3.14, कितना रखना है? 3.14। दीपक देखो यहाँ तक दिखाते हैं, आर है 2 गुणा 2, सही है ठीक, और ये है 3, ठीक है जी सर। आर है 2 और एच बी है 2 सर, तो 3.14 की गुणा हो जाएगी इससे। देखो कितने ये है 3.14 हो जाएगा, यहाँ लगा रहा है, ठीक है। नीचे हो सकता नहीं दिखाई 3.14, तो 4 हो जाए 4, हाँ, और जो जुड़के हो जाएंगे ये 4, तो 4 चक्कू 16 बट्टे 3, ठीक है। देखो है, इनको सबको गुणा करके हल कर दो, कितना आएगा देखो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 2 तो जरूरत थे, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 2r होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कितने, यानी कि r को मान है 2, 2 2 4 तो 6 हो गए। यहाँ पर दीपक कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। अब काट दो 6, सही है। अब 2 2 4 2 8, कितने हो जाएंगे? 8, 8 से गुणा करना चाहिए, 8 चक्कू 32 के 2, और 8 एकम 8, और 8 और 3 11 को 1, और 8 3 24, इतना आ जाएगा खिलौने सेंटीमीटर, ये आ जाएगा खिलौने का आयतन। और जिस इसके चारों ओर बेलन है, बेलन का आयतन निकाल दो। देखो अब करेंगे हम लोग बेलन का आयतन। 25 है, हाँ 25 आएगा, हाँ सर, एक हासिल है, हाँ सर, राइट, ठीक है। बेलन का आयतन कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला, 3.14, आर है 2 गुणा 2, और इसकी ऊंचाई इसकी कितनी होगी? ये कि 4 होगी, मुझे लग रहा है कितनी? 4, क्योंकि 2 2 जुड़ के 3.14 गुणा 2 4 तो 16। इसकी गुणा हम लोगों ने करी थी पहले, कितना? 50.24, कितनी आएगी? 50.24, ठीक है। इतने तक दिखाई दे रहा होगा नीचे? हाँ सर। दोनों का अंतर निकालना है, यहाँ तक दिखाई दे? यस सर। तो 50.24 और माइनस कितने थे? जाको आओ 25.12, अंतर कितना आई जाए? 25.12 दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25.12, सही है जी सर। ये यहाँ पर दोनों का अंतर, ठीक है दीपक? ठीक है। देखो अगला सवाल है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन के व्यास 7 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास जो है बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इससे ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का आयतन 4.5 ग्राम है, और पाई का मान दिया गया इसके साथ, ठीक है। इसकी संपूर्ण बेलन का व्यास, ठीक है। बना जाओ इसका फोटो,
ये रहा है अपना बेलन। इसके दोनों से अर्धगोलाकार है, ठीक है, इस टाइप का है। इसका व्यास वही है 7/2 और यहाँ पर 7/2 आधा, ठीक है। मतलब व्यास 7 तो त्रिज्या 7/2 होनी चाहिए, है ना। देखो हल करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें निकालो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी। बेलनाकार भाग की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी 19 है। 19 नहीं सर सही 3.5 इधर से 3.5 इधर से घट गया, यानी कि टोटल घट जाएगी 7, तो बचे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, अब निकालो ठोस का आयतन। दिखाई दे रहा है हाँ सर ठोस का आयतन क्या हो जाएगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। देखो आधा गोला इधर से आधा गोला इधर से, पूरा गोला हो जाएगा प्लस गोले का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, ठीक है। और गोले का 2/3 πr³, सही है, दिखाई दे रहा है। हाँ सर अच्छा, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे πr², है ना। कितने बचे तो h + 2/3 r, ठीक है। अब इतने नीचे दिखाते इससे नीचे जहाँ तक दिखाया वहाँ तक बताइए, ठीक है। पाई को मान रख दें कि तो 22/7 और r है 7/2, यानी कि 7/2 गुणा 7/2, h है बाकी 12 और प्लस 2/3 और r है 7/2, वो दिखाई दे रहा हूँ। हाँ सर नीचे 7 से यहाँ 7 काट दो, यहाँ से काट दो 11, 11 के तो 11 तो 77/2 बचे, है ना। दीपक यहाँ 2 से 2 कटेगा तो कितने 12 प्लस 7/3 है। अब और दिखा 77/2, 12 के 36, 36 से 7 कितने यार 43/3, ठीक है। जी सर बचा है 6। दीपक बताओ तो ना है, तो आधो आधो मिलके पूरा गोला हो जाए। पूरा गोला कितने होते करो 4/3, तो मामला गड़बड़ करा देते हो। 4/3 नहीं ध्यान दे रहे, मैं तो नहीं दे रहा। 4/3 ठीक है, कट कर जाते 2 और 2 7 दूनी 14, 12 के 36 और 14 कितने याद में लिखे 50। हाँ सर 50/3, 50 हाँ 50 काट दो दीपक कितने 25, सही अब इधर लिखूंगा कितना 77 गुणा 25/3, है ना। एक बता रहे 1 सेंटीमीटर का आयतन है 4.5, इतना आया तो एक इसमें 4.5 से कर दो गुणा, सही है। ऐसा करके सब 10 कर लो, पॉइंट हटा के 9, मतलब नहीं क्या कर रहा हूँ मैं 3 कम 3 15 से 45। अब इनकी सबकी गुणा कर दो 77 55 15 कितनी है देखो गुणा करो 77 गुणा कितने में 25 गुणा 15 तो 28 875, इसकी है 28 875/10। एक के पॉइंट यहाँ लगी यानी कि तो ये 2875 ग्राम,
कितना आएगा इसका आंसर। ये तो रोक दिया वीडियो। देखो दीपक, अगले सवाल वाला। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे करके है एक खिलौना। कौन आ गया फिर से? यार कौन आ गया? ठीक है, ऐसे है। और ये है इसकी त्रिज्या कितनी? 3.5। और इसकी संपूर्ण ऊंचाई है 15.5। सही लगा? अब तुम निकालोगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 कितने बचे? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसकी एल निकालने। शंक्वाकार भाग की तक ना चल फिर ये कुछ है। एल बराबर फार्मूला आउट करो, आर स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर। सही है दीपक? चलो, आर है 3.5 का स्क्वायर और एच है 12 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों मिलकर याद करो 156.25। इसी एल बाहर निकाल तो कितना कर 12.5 सेंटीमीटर। पहले भी एक सवाल ऐसे करवा चुके हैं, जी तो नहीं करवाया, याद नहीं है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना? ये अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। दीपक, अर्धगोले का अल्लाह क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का होता है पाई आर एल। तो इसमें क्या कामन ले लेंगे? पाई आर। तो 2r प्लस एल। पाई तो मान 22/7 रख लो। आर है 3.5, इसलिए 7/2 रख लो। वही तो है बात। 2 गुणा आर का मान है 7/2। एल आया है 12.5। ये यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, 11 बचे। 12 7 कितने? 19.5 गुणा कर दो। 11 5 55 के 5, 11 99 और 5 104। 4 के 4 हाथ लगा के 10, 11 के 11 और 10 21 लगा दो 5। इतना आएगा अपना आंसर। अच्छा होगा, कर दो बंद। तो एक नया सवाल अगला क्या? एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 90 पाई। इसके आधार की त्रिज्या प्रयास तुम्हें ज्ञात करनी है। जी सर। ठीक है जी सर। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला? शंकु का चल नहीं रहा गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताओ? पाई आर और एल प्लस आर। सही है दीपक? पाई आर एल प्लस आर बराबर कितने लोगों? 90 पाई। पाई से पाई आर तुम्हें एल देगी 13 प्लस आर बराबर 90। सही। गुणा करने के 13 आर प्लस आर स्क्वायर 90। कहाँ से दिखाई दे रहा? आर स्क्वायर 13 आर चले -90 बराबर 0। देखिए इसे गुणनखंड कर दो बताने पर 13 में। ठीक है, फिर बताओ 90 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 90 आएगा। है कोई तरीका? 18 - 5। वेरी गुड। 18 - 5 18 5 90। 18 r - 4 -90। आर का मतलब लोगे आर प्लस 18 आर प्लस 18
आर प्लस 18 आर माइनस 5 बराबर 0। इससे निकालो तो आर बराबर कितना जी -18। जे नहीं लेना है क्योंकि जे है माइनस का। इससे निकालोगे आर बराबर कितना है जी 5 सेंटीमीटर। जे ही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक ठोस शंकु के आकार का है जो कि एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है वेदांश, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या याद करो। चित्र बनाना चाहो तो ऐसे बताइए। जो है अर्धगोला पे शंकु लगा। ठीक है ऐसे करके मान लो, मानो शंकु की ऊंचाई कितना दिखा दो कोई बात नहीं। कोई ऊपर दिखाइए यहाँ पर तो पूरा सवाल भी नहीं दिखाते हैं। अरे ठीक है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ पर बना लेते हैं हम ये फोटो। यस ठीक है। माना संकेत ऊंचाई एल। ठीक है और त्रिज्या दोनों की त्रिज्या ठीक है। तो क्या बताओ तो शंकु यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का पृष्ठ समान है तो अर्धगोले का क्या होता है दीपक बताओ। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल। ठीक है ठीक। यहाँ पर कितने बचे थे बताइए। बचे थे 2r। यहाँ पर दिखाई दे तो यार है ना। तो r एच में अनुपात पूछा है, इसमें तो नहीं पूछा है। यहाँ तक दिखाते हाँ सर नीचे यहाँ हाँ सर दोनों और वर्ग करने पर मुकायदा लगाएगा। ठीक है कितने प्रयास 4r स्क्वायर प्लस बराबर एल स्क्वायर। एल का फार्मूला हमने तो पहली क्लास में लिखवाया था। इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर ले आओ कितने 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है अब लिख लें आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3। हाँ सर अब यहाँ आर बटे एच देखो ये 1/√3। हाँ सर आर अनुपात एच बराबर 1/3। चलो लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ देखो ऐसे करके चित्र बना दीजिए। ठीक है जो है बेलन 10 सेंटीमीटर जाके ऐसे करके खोद के कार्य निकालना वो है अर्धगोला। ठीक है हाँ सर। बाकी जो बनी है आकृति इसका निकालना है तुम्हें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है राइट। अच्छा ऐसे कैसे निकालोगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर करोगे क्या ना बेलन का क्षेत्रफल। क्या करोगे बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है दीपक जी सर प्लस 2 अर्धगोले यानी कि कितने एक गोला सर हो जाएगा। एक गोला है तो कितने लगा देंगे गोले का क्षेत्र। गोले का क्षेत्र बेलन का क्षेत्र क्या होता है बेलन का सर हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसका होता है 4/4 नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है शब्द दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से कॉमन ले लें हम 2 पाई आर कितना एच प्लस 2r। सही है भाई जी सर 2 5/22/7 आर है 3.5। इसको 7/2 लिख लें। हाँ सर समझदार हो तुम लोग। एच को मान है 10 और 2 गुणा 7/2 सही है। ये काट दो ये काट दो कट गए इधर लेते हैं कितने 22 और जे कट गए 10 और 7 कितने 17 थोड़ा कर 17 दूनी 34 के 4 17 34 और 3 37
374 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर ये आ जाएगा।